मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपसे कह रहा था, इस संसार में हम में से एक एक व्यक्ति को कर्म करना है। हमें कर्महीन होकर नहीं बैठना है। कर्म करो, पर कर्म के फल की इच्छा त्याग दो। याद रखो, कर्म और कर्म का फल ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम कर्म का फल मांगो या न मांगो, तुम कर्म के फल की चाहत रखो या न रखो, पर कर्म का फल तुम्हारे पास आएगा ही, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों जुड़े रहते हैं। पर धन्य है वह इंसान जो कर्म के फल की कामना से कर्म नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग हैं जो कहते हैं हम ये काम करेंगे, पर इस काम को करने से हमें क्या मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, धन्य है वह इंसान जो फल पाने की इच्छा नहीं रखता। वह कहता है, हे प्रभु, मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। महाभारत की युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, उस समय अर्जुन ने उनसे कहा, हे कृष्ण, तुम मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हो? तुम मुझे सीधे ज्ञान क्यों नहीं देते? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम अभी ज्ञान पाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है, पवित्र और निर्मल नहीं है। अगर तुम अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना होगा। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल और पवित्र होगा। फिर एक शुभ दिन तुम भी परम पद को प्राप्त कर लोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी सरल साधना है। कर्म करे निष्काम भाव से, कर्म करे पर बदले में कुछ नहीं मांगे। बेशक कर्म का फल कर्म से जुड़ा है, वह मिलेगा ज़रूर, पर उसके लिए हमें ताकना नहीं है। जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है, तब उसे चित्त शांति प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप किसी भी राह पर कदम बढ़ाएं, whatever be the faith that you follow, whatever be your cult or creed, आप कर्म योग के पथ पर चल रहे हैं या आप भक्ति योग के पथ पर चल रहे हैं, तो एक बात याद रखो कि उस पथ पर हम उन्नति कर रहे हैं या नहीं, ये निर्भर करता है हमारी चित्त शांति पर। आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, पर आपके पास चित्त शांति नहीं है, तो इसका अर्थ है आप कहीं कुछ भूल कर रहे हैं। इसलिए किसी जानकार व्यक्ति के पास जाओ और उससे सलाह मशवरा करो। उससे कहो, मैंने इतनी पाठ पूजाएं की हैं, मैं कई तीर्थ स्थानों पर गया हूँ, मैंने कितनी सारी साधनाएं की हैं, फिर भी मेरे चित्त में शांति नहीं है। वह जानकार व्यक्ति आपको बताएगा आप कहाँ भूल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें कितना आसान रास्ता बताया है। कर्म करो, पर फल की इच्छा त्याग दो। मैंने आपसे कहा कि हम में से एक एक व्यक्ति के मन में कई इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं
हमें जन्म मरण के चक्र से बांधती हैं। ये इच्छाएं हमें पकड़कर पतन की राह पर ले जाती हैं। जैसे पशुओं को जबरदस्ती पकड़कर कत्ल खानों में ले जाते हैं, वैसे इच्छाएं भी हमें पतन की राह पर ले जाती हैं। इंसान नहीं कोई आज़ाद, सबको करे तृष्णा बर्बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तृष्णाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। There are material wants, there are physiological wants, there are spiritual wants. एक महिला ने मुझसे कहा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मुझे एक ही चिंता सताती है। मैं आध्यात्मिक राह पर चलने की कोशिश कर रही हूँ और कई वर्षों से अभ्यास भी कर रही हूँ, पर अभी तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। दिस इज अ स्पिरिचुअल वांट। एक एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की इच्छा है। धन्य है वह इंसान जो इच्छाओं से आज़ाद रहता है और स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरण कमलों में अर्पण कर देता है। हे प्रभु, जो तेरी इच्छा पूर्ण हो। कदम कदम पर उसके दिल से ये एक ही पुकार उठती रहती है। एक बात है जो हमारे मन को बांधती है और जिसके द्वारा मन हमें बांधता है, वह है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग का कारण है एक तरफ अहमता और दूसरी तरफ ममता। अहमता है आईनेस और ममता है माइंडनेस, मैं और मेरा। ये दोनों हमें बांधे बैठे हैं। है कोई इंसान जो कह सके मैं इन दोनों से आज़ाद हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं सारा पूर्ण रूप से प्रभु का हूँ। यदि ऐसा कोई इंसान है तो वह सचमुच भाग्यशाली है। उसने प्रभु को पा लिया है, वह परम पद प्राप्त कर चुका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति को मैं का कितना विचार रहता है। मेरा आदर नहीं करते, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं और मेरा, ये मेरी चीज़ है, तुम्हें इसे हाथ लगाने का क्या हक है? एक वृद्ध माता के बारे में एक सुंदर कहानी बताई गई है। एक वृद्ध माता बहुत कंजूस थी। उसने कभी किसी शुभ कार्य के लिए दान नहीं दिया था। जब वह परलोक से धार गई तो चित्रगुप्त परलोक में उसका बही खाता देखने लगे। बही खाते में उन्हें कोई शुभ कर्म दिखाई नहीं दे रहा था। वे सोचने लगे, मुझे अच्छी तरह बही खाता देखना पड़ेगा, शायद कोई शुभ कर्म निकल आए ताकि मैं इसका उद्धार कर दूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्राणी का उद्धार करने के लिए चित्रगुप्त बड़े व्याकुल रहते हैं। वे सोचते हैं जीव का कुछ शुभ कर्म मिल जाए। वे ध्यान से बही खाता देखते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि कई साल पहले एक गरीब आदमी उस वृद्ध माता के पास आया था जो बेचारा भूखा था। माता ने उसे एक गाजर दी थी। यह देखकर चित्रगुप्त बोले, इसका उद्धार करने के लिए गाजर काफ़ी है। एक गाजर उसके सामने आ जाती है। वृद्ध माता ने उस गाजर को पकड़ लिया। गाजर ऊपर स्वर्गलोक की ओर जाने लगी। जब माता ने गाजर को पकड़ा, उसी समय वो गरीब आदमी जिसे माता ने गाजर दी थी, उसने माता के पैर पकड़े। फिर किसी ने उस आदमी के पैर पकड़े, किसी ने फिर उसके पैर पकड़े। इस तरह एक लंबी कतार बन गई।
परलोक में वजन का पता तो चलता ही नहीं, इसलिए वृद्ध माता को भी पता नहीं चला कि उसके नीचे लोगों की लंबी कतार लग गई है। गाजर के साथ चढ़ते चढ़ते वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही वह स्वर्ग में प्रवेश कर रही थी कि तभी उसने मुड़कर देखा। उसकी नज़र लोगों की लंबी कतार पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, अरे ये गाजर मेरी है, तुमने क्यों पकड़ रखा है? उसका इतना कहना था कि गाजर भी गिर पड़ी, माता भी गिर पड़ी और बाकी के सारे लोग भी गिर पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा मेरा की ममता, ये मैं की अहमता, ये दोनों हमारा पतन करती हैं। तू करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अहमता और ममता से हमें आज़ाद होना है। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, इसके लिए हम सत्संग में आते रहें। क्या पता संतों के वचनों से हमारे अंदर कब परिवर्तन आ जाए। संत हमें निष्काम सेवा करने की शिक्षा देते हैं, सेवा जिसके बदले में कुछ नहीं मांगना है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ थैंक्स। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर आप सेवा करते हैं, जिन लोगों की आप सेवा करें, यदि बदले में वे आपको भला बुरा कहें तो आप भाग्यवान हैं, क्योंकि आपकी वही सेवा ईश्वर के दरबार में स्वीकार होती है। जब इंसान अहमता और ममता से आज़ाद होता है तब उसे सच्चा आनंद मिलता है। ऐसे इंसान का वर्णन योग वशिष्ठ में किया गया है। उसमें ये शब्द आते हैं, चाहे आसमान से आग के छोले बरसे या पवन के ठंडे झोंके चले, सच्चा योगी दोनों ही स्थितियों में सम रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में खुश रहता है, बैलेंस्ड रहता है। उसे न तो आसमान से बरसती आग से कोई शिकायत होती है और न पवन के ठंडे झोंकों की चाहत। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, कई लोग कितनी शिकायत करते हैं, पर जो स्थित प्रज्ञ है उसके लिए गर्मी या सर्दी दोनों समान है। हर हाल में वह खुश रहता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और प्रभु की इच्छा में ही इंसान का कल्याण होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक दरवेश अपने शिष्य के साथ रेगिस्तान से गुजर रहे थे। सूरज की चमक तेज थी, रेत भी बहुत गर्म हो गई थी। इतनी गर्मी थी कि शिष्य के नाक से खून बहने लगा। उस समय शिष्य ने शिकायत की। शिष्य ने शिकायत करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इतनी गर्मी क्यों बनाई है? इस पर दरवेश ने अपने शिष्य से कहा, मेरे प्रिय, अब तुम मेरे साथ आगे नहीं चल सकते, क्योंकि तुमने पूछा कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। हमारा काम है सब कुछ स्वीकार करना। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ करते हैं उसमें कोई राज समाया है। प्रभु हमारी माता है, प्रभु हमारे पिता हैं, वे जो कुछ करते हैं उसमें ही हमारी भलाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिखों के महान गुरु अमरदास जी का एक शिष्य था। वह रोज़ अपने गुरु के लिए घर से खिचड़ी बनाकर लाता था। एक दिन जब वह खिचड़ी लेकर घर से निकला तो अचानक रेत का तूफान उठा। शिष्य ने सोचा, यदि मैं इस तूफान में गुरु के पास खिचड़ी ले गया
तो हो सकता है रेत के कुछ कण खिचड़ी में पड़ जाएं। मैं गुरुदेव को ऐसी खिचड़ी कैसे खिला सकता हूँ। उसने तुरंत प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया आप थोड़ी देर के लिए इस तूफान को रोक दे ताकि मैं गुरु के पास खिचड़ी ले जा सकूं। उसकी प्रार्थना से तूफान थम गया। वह खिचड़ी लेकर गुरु के पास पहुंचा। वह गुरु के सामने खड़ा हो गया तो गुरु उसे पीठ देकर खड़े हो गए। शिष्य फिर गुरु के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरु फिर मुड़ गए और उसे पीठ देकर खड़े हो गए। तब शिष्य को लगा कि उससे कोई भूल हुई है। वह बोला, गुरुदेव कृपया बताइए मुझसे क्या भूल हुई है ताकि आगे मैं ऐसे ही भूल फिर कभी न करूं। इस पर गुरु ने कहा, मेरे प्रिय, ईश्वर जो करते हैं उसमें बड़ा राज होता है। अभी थोड़ी देर पहले रेत का जो तूफान उठा, ऐसे कई जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं जिनका भोजन है रेत। उनके मुख में रेत जाती है तभी वे जीवित रहते हैं। तुमने उनमें से कई जीवों को मार डाला क्योंकि तुमने तूफान को कुछ देर के लिए रोक दिया। प्रभु की इच्छा में टांग अड़ाना हमारा काम नहीं है, हमें प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने दिल में एक यही भावना ले जाएं, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ओम शांति शांति शांति।